Hello everyone, what's up? I hope everybody must be doing great and studying hard. I am Sangapal Chakranarayan. I welcome you back on our official YouTube channel English with Sangapal Sir. So far we have solved many SBI clerical PYQs and IBPS clerical PYQs. Today we are going to solve one more IBPS clerical question paper. So without talking into the circle, let us start with the very first question, and that is डायरेक्शंस आर गिवन हियर. डायरेक्शंस को ठीक से पढ़िए. डायरेक्शंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. देखिए आप भारत के कौन से कोने से ये लेक्चर देख रहे हैं, डजंट मैटर. व्हाट मैटर की जो भी चीजें मैं यहां पे बताता हूं वो आप ध्यान में रखिए. अगर पॉसिबल है तो पेन और पेपर लीजिए. जो जो चीजें मैं बोलता हूं दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, उसे नोट डाउन कर लीजिए. एग्जाम में 100% ये चीजें आपको हेल्प करेंगी, इतना मैं बता सकता हूं. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट अस स्टार्ट रीडिंग द डायरेक्शंस. जैसे कि मैंने कहा है डायरेक्शंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अनलेस यू अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस it would be hard to understand the question, and if you don't understand the question, how could you solve the question? So the direction says in each question a statement is given with a word omitted. एक statement है जिसमें से एक word omit किया गया है, निकाला गया है. अब word निकालेंगे तो क्या create होगा? Blank. Following the statement 5 words are given. तो statement के नीचे 5 words दिए हैं, in which one will fit into the blank. तो जो वो blank create हुआ था उसमें एक fit बैठेगा. Choose the most appropriate word to make the statement contextually correct and grammatically meaningful. तो उसमें से एक वर्ड आपको ढूंढना है कि जो contextually और grammatically वहां पे meaningful होगा. तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. यहां पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है both grief and depression may involve intense sadness. Intense मतलब बहुत ज्यादा, and from usual activities. तो क्या कह रहा है ये कह रहा है both, दो चीजें. कौन सी? ग्रीफ एंड सैडनेस के बारे में बात हो रही है. और क्या बोल रहा है कि मे इन्वॉल्व, इसमें दो चीजें हो सकते हैं. इंटेंस सैडनेस एक पहली, क्या हो सकता है? इंटेंस सैडनेस. और दूसरा कहता है इंटेंस सैडनेस एंड मर्ज का मतलब होता है टू जॉइन टू थिंग्स टुगेदर. टू जॉइन टू थिंग्स टुगेदर. तो यहां पे वी आर नॉट मर्जिंग एनीथिंग एंड मर्ज फ्रॉम यूजुअल एक्टिविटीज. तो यूजुअल एक्टिविटी से ये मर्ज करेगा नहीं. एंड विड्रॉल, देखिए बोथ ग्रीफ एंड डिप्रेशन में इन्वॉल्व इंटेंस सैडनेस एंड विड्रॉल फ्रॉम यूजुअल एक्टिविटीज. ये हो सकता है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. इसे बाजू में रखता है अभी. एंड रिनाउंस, तो रिनाउंस क्या है यहां पे? रिनाउंस इज अ वर्ब. रिनाउंस क्या है? वर्ब है. यहां पे सैडनेस क्या है? सैडनेस इज अ नाउन. सैडनेस क्या है? नाउन है. यहां पे एंड क्या है? तो एंड हमारा कंजंक्शन है. क्या है? कंजंक्शन. कंजंक्शन कैसी दो चीजों को जोड़ता है? दो इक्वल चीजों को जोड़ता है. ये मैंने बहुत बार बात की है लेक्चर में. तो इसका मतलब यहां पे नाउन है तो यहां पे वर्ब की जरूरत नहीं. रिनाउंस का मतलब होता है टू गिव अप. टू गिव अप समथिंग. क्या होता है इसका मतलब? टू गिव अप, किसी चीज को छोड़ देना. ठीक है. दूसरा है ल्यूसिड. ल्यूसिड का मतलब है क्लियर. इसका मतलब होता है, ये भी वह इट इज ये है. इसका मतलब होता है क्लियर या इजी टू अंडरस्टैंड. क्या होता है इसका मतलब? इजी टू अंडरस्टैंड. इजी टू अंडरस्टैंड. अब यहां पे अगर हम रिनाउंस देखेंगे, बोथ ग्रीफ एंड एक्सप्रेशन डिप्रेशन में इन्वॉल्व इंटेंस सैडनेस एंड रिनाउंस फ्रॉम यूजुअल एक्टिविटीज. तो नहीं, ये नहीं होगा. तो ये पहले गया. लूसिड फ्रॉम यूजुअल एक्टिविटीज, क्लियर फ्रॉम यूजुअल एक्टिविटीज, नहीं. तो अगर बोथ ग्रीफ एंड डिप्रेशन दोनों चीजें में इन्वॉल्व इंटेंस सैडनेस, इसमें बहुत सैडनेस हो सकता है, तो यूजुअल एक्टिविटीज का क्या होगा? तो वो तो हमसे नहीं हो पाएगी. तो नहीं हो पाएगी मतलब क्या होगा? हम विड्रॉ करेंगे, वो छोड़ देंगे. तो ये विड्रॉल से ही बैठता है. कॉम्बैट बैठेगा नहीं, कॉम्बैट का तो सवाल ही नहीं आता. कॉम्बैट का मतलब होता है टू फाइट. क्या मतलब होता है? कॉम्बैट का मतलब होता है फाइट. तो यहां पे फाइटिंग की तो बात हो नहीं रही.
तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता, एंड देयरफॉर वी हैव टू सिलेक्ट ऑप्शन बी एज द आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर. यहां पे ये जो वर्ड्स मैंने अभी बोले हैं इसके मीनिंग दिए हैं. मीनिंग वही है जो मैंने अभी बात की है, टू कंबाइन और ज्वाइन टुगेदर इनटू वन. विड्रॉल मतलब का इसका द एक्ट ऑफ टेकिंग बैक समथिंग. रिट्रीटिंग ये भी मतलब होता है, ये देखिए रिट्रीट दिया है. उसके बाद में रिनाउंस का मतलब फॉर्मली गिव अप, रिजेक्ट और डिक्लेयर वन नो लॉन्गर होल्ड समथिंग लाइक बिलीफ, क्लेम और पोजीशन, तो ये भी दिया है. इलिसिट का मतलब होता है क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड और मोरली साउंड. एंड देन कॉम्बैट, फाइटिंग और बैटल, तो ये इसके मतलब दिए हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 10 है. ये क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है मोस्ट पीपल इन्फेक्टेड विद द वायरस विल. ठीक है, अब यहां पे ये क्या करेंगे? विल दिया है. विल माइल्ड टू मॉडरेट रिस्पायरेटरी इलनेस. मोस्ट पीपल इन्फेक्टेड विद द वायरस, बहुत सारे लोग जो वायरस से इन्फेक्टेड है. विल क्या होगा? गैदर माइल्ड इनटू मॉडरेट इंस्पायरेटरी इलनेस. गैदर करेंगे, वो जमा करेंगे. अरे ये क्या कोई चीज है जो हम गैदर करेंगे, इकट्ठा करेंगे? नहीं, कोई चीज तो है नहीं. देन वी कांट से गैदर. अट्रैक्ट माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस को अट्रैक्ट करेंगे वो अपनी तरफ? नहीं. तो म्यूटेट करेंगे? म्यूटेट का तो सवाल ही नहीं होता. रिबिल्ड होता है म्यूटेट का मतलब, तो ये भी नहीं होगा. देन एक्सपीरियंस वायरस विल एक्सपीरियंस, हाँ इन्फेक्टेड विद द वायरस विल एक्सपीरियंस माइल्ड टू मॉडरेट रिस्पायरेटरी इलनेस. हाँ, जो इस वायरस से अफेक्टेड है, मोस्ट पीपल इन्फेक्टेड विद द वायरस, इस वायरस से जो भी है, विल एक्सपीरियंस, वो क्या करेंगे? एक्सपीरियंस करेंगे, उनको अनुभव होगा, कुछ चीजें वो महसूस करेंगे. माइल्ड टू मॉडरेट रिस्पायरेटरी इलनेस, कौन सी चीज एक्सपीरियंस करेंगे? माइल्ड टू मॉडरेट, ठीक है, रिस्पायरेटरी इलनेस वो एक्सपीरियंस करेंगे. तो ये बिल्कुल सही बैठता है. वैकेंट की तो बात ही नहीं हो रही है, तो ऑप्शन ही वैसे भी हम क्या करेंगे यहां पे? एलिमिनेट करेंगे. तो वैकेंट का मतलब आप लोगों को पता है. वैकेंट, वैकेंट मतलब कोई चीज, खुली चीज जिसे हम कहेंगे, या जो नॉट ऑक्युपाइड. वैकेंट मतलब नॉट ऑक्युपाइड, नॉट ऑक्युपाइड, जो ऑक्युपाइड नहीं होता उसे वैकेंट कहा जाता है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड द क्वेश्चन नंबर 11 says drought and water scarcity have wide ranging effects. Okay, wide ranging what? Drought and water scarcity have wide ranging blank on crop growth and wildlife. तो यहां पे हमें ऑप्शन दिया है अफेक्ट्स पहला, और सेकेंड पार्ट में देखेंगे तो यहां पे कोई भी एरर नहीं है. एग्जिस्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज. चलिए इसको बाजू में रखते हैं. ग्रेट वॉरियर्स स्टिल मैनिफेस्ट. ग्रेट वॉरियर्स स्टिल मैनिफेस्ट नहीं होगा, ये मैनिफेस्ट होगा. क्या होगा? मैनिफेस्ट होगा. क्यों? अब बोलोगे आप मैनिफेस्ट क्यों होगा? क्योंकि ये जो वर्ब है ये V1 है, और ये किसके लिए आया है? इन्फ्लुएंस के लिए आया है. और इन्फ्लुएंस कैसा है? सिंगुलर है. तो ये भी वर्ब कैसा होना चाहिए? सिंगुलर. पर ये V1 है, और V1 होता कैसे है? प्लूरल. तो ये आंसर नहीं होगा. तो बचा क्या हमारे पास अब? मतलब A भी नहीं होगा हमारा आंसर. उसके बाद में B हो सकता है क्योंकि ये करेक्ट है. उसके बाद में C भी नहीं होगा. चलिए D देखते हैं. देमसेल्व्स, विजिटर स्टिल मैनिफेस्ट देमसेल्व्स नहीं. इन्फ्लुएंस ऑफ दिस ग्रेट वॉरियर स्टिल मैनिफेस्ट इटसेल्फ, इन्फ्लुएंस के लिए ही यूज किया है, तो ये इटसेल्फ होना चाहिए. तो इसका मतलब ये हुआ कि दिए गए सारे जो ऑप्शन है एक्सेप्ट व्हाट ए, सारे गलत है. डी ए सी तीनों पार्ट में एरर है, सिर्फ बी में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फॉरेस्ट स्टिल कवर्स. फॉरेस्ट स्टिल कवर्स, तो यहां पे पहली चीज पता चलती है, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. फॉरेस्ट, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. फॉरेस्ट इज द सब्जेक्ट एंड कवर्स इज द वर्ब. तो फॉरेस्ट ये नाउन कैसा है? तो फॉरेस्ट ये प्लूरल नाउन है. कैसा है? प्लूरल. तो वर्ब भी कैसा चाहिए? प्लूरल. पर ये V5 है, मतलब कैसा है? सिंगुलर है.
तो ये गलत है। तो जहां पे ये गलत है तो ये आंसर नहीं हो सकता, मतलब सी एलिमिनेट हो गया। दूसरा है अबाउट 30% ऑफ द वर्ल्ड लैंड, वर्ल्ड लैंड नहीं है, दुनिया की लैंड है, तो यहां पे वर्ल्ड्स लैंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्ल्ड्स लैंड। किसकी लैंड? वर्ल्ड की लैंड। जब पोजेशन दर्शाना है तो पॉजेसिव केस चाहिए, दिया नहीं। लैंड और वर्ल्ड दोनों, देखिए मैंने कहा है कि अगर दो नाउन एक जगह है, दो नाउन, तो याद रखना है या तो ये कंजंक्शन से कनेक्ट होने चाहिए, या तो इनके दोनों के बीच में प्रेपोजिशन होना चाहिए, या तो कामा होना चाहिए, या तो पॉजेसिव केस होनी चाहिए, तब जाके ये जो कंटेक्स्ट है वो सही बनता है, अदरवाइज रॉन्ग बनता है। तो यहां पे वर्ल्ड को एपोस्ट्रोफी यस चाहिए था, दिया नहीं है, मतलब बी भी रॉन्ग है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। लैंड एरिया देयरफॉर दे आर भी सही है। दे आर मतलब क्या? फॉरेस्ट डिसअपीयरिंग एट, देयरफॉर लैंड एरिया देयरफॉर दे आर डिसअपीयरिंग एट एन अलार्मिंग रेट। तो यहां पे लैंड देयरफॉर, इधर का जो कंटेक्स्ट है वो कंटेक्स्ट मैच नहीं हो रहा है। ये ग्रामेटिकली तो सही लग रहा था यहां तक, पर जब ये कंटेक्स्ट देखा हमने तो ये डिसअपीयरिंग एट एन अलार्मिंग रेट, क्या डिसअपीयर हो रहा है? फॉरेस्ट अपियर हो रहा है। अब यहां पे जब हमने इसे ध्यान से पढ़ा, फॉरेस्ट स्टिल कवर्स अबाउट 30% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया, 30% लैंड एरिया जो है वर्ल्ड का वो फॉरेस्ट से कवर है। देयरफॉर, इसीलिए वो जल्दी से घट रहे हैं, कम हो रहे हैं? नहीं, इसीलिए नहीं कट हो रहे क्योंकि वो 30% है। 30% होने के बावजूद वो डिसअपीयरिंग हो रहे हैं एट एन अलार्मिंग रेट। तो यहां पे देयरफॉर की गलती है। इसका मतलब यहां पे देयरफॉर नहीं, हमें क्या चाहिए था? बट चाहिए था। बट हमें क्या दिखाएगा? कॉन्ट्रडिक्शन दिखाएगा। एंड देयरफॉर वी आर सपोज टू सिलेक्ट ऑप्शन डी एज द आंसर, डिसअपीयरिंग एट एन अलार्मिंग रेट। ये बिल्कुल सही है। नाउ तो ये दिया कहां पे है? सी, तो ये डी में दिया है। आई एम सॉरी, ये तो गलत था, तो ये सी भी गलत है। डी एब्सोल्युटली राइट है क्योंकि ये बी में दिया है, इसीलिए नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। न्यू एज इंडियन टेक स्टार्टअप्स इज नाउ, न्यू एज इंडियन टेक स्टार्टअप्स, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स ये जो है ये हमारा प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है? प्लूरल है। इज नाउ स्टार्टिंग टू टेक, ओके, इट्स मेड इन इंडिया प्रोसेस इनोवेशंस टू अदर्स कंट्रीज। तो जब पढ़ा हमें समझ में आया ये प्लूरल है और इसके बाद में वर्ब सिंगुलर दिया है। इसका मतलब ये ठीक है, ये गलत है। ये गलत है मतलब बी गलत है, तो बी आंसर नहीं हो सकता। इट्स मेड इन इंडिया प्रोसेस, इट्स नहीं है, स्टार्टअप प्लूरल है, तो यहां पे इसके लिए जो प्रोनाउन होगा वो भी प्लूरल होगा। देयर मेड इन इंडिया प्रोसेस होना चाहिए। उसके बाद में इनोवेशंस टू अदर्स कंट्रीज, नहीं, ये अदर्स नहीं होगा, टू अदर कंट्रीज। इनोवेशंस टू अदर्स कंट्रीज नहीं, तो ये अदर कंट्रीज होगा। और यहां पे अदर्स दिया है इसलिए वो भी रॉन्ग है। तो बचा कौन सा हमारे पास? ओनली ए, ये करेक्ट है। सी में दिया है और इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आई होप यू आर गेटिंग इट। देखिए ये सवाल बहुत ट्रिकी सवाल होते हैं, ये वाला टाइप अगर आए तो इसीलिए इस तरह का सवाल है तो थोड़ा सा पेशेंस बनाइए रखिएगा, एकदम से गड़बड़ नहीं करना है, और गड़बड़ाहट में ही आपकी एरर होती है। ऑलराइट, आई होप यू आर गेटिंग इट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? ओवर द टॉप इज द प्लेटफॉर्म फॉर व्हाट? फॉर रीचिंग योर टारगेटेड ऑडियंस direct with your content and delivering an premium video experience who you control। तो पहली चीज over the top is the platform, ये सही है। for what? for reaching your targeted audience। कैसे रीच करना है? डायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट क्या है? तो रीचिंग डायरेक्ट, तो डायरेक्ट नहीं होगा। कैसे होगा? क्योंकि रीचिंग क्या है हमारा? ये रीचिंग जीरन है, किससे बना है? वर्ब। और वर्ब के बारे में जानकारी कौन देता है? एडवर्ब चाहिए, और यहां पे एडवर्ब दिया नहीं है, नाउन है, तो यहां पे चाहिए था ये जो है डायरेक्टली चाहिए था। क्या चाहिए था? यहां पे डायरेक्टली चाहिए था एक्चुअली एडवर्ब। तो ये होना चाहिए रीचिंग योर टारगेटेड ऑडियंस डायरेक्टली
विथ योर कंटेंट एंड डिलीवरिंग एंड प्रीमियम, तो यहां पे आर्टिकल एंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम का पहला साउंड जो है वो कौन सा है, वो कॉन्सोनेंट साउंड है, आर्टिफिशियल साउंड है, तो इधर ए आना चाहिए था, इन्होंने एन दिया, तो मतलब सी भी गलत है, तो बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी में और ए में दिए, डी और ए बाकी है, ये तो सही है, बचा है डी, डी में कुछ गलती है ये देखना है हमें। तो यहां पे वीडियो एक्सपीरियंस हु यू कंट्रोल, यहां पे हु यू कंट्रोल नहीं चाहिए, यहां पे चाहिए दैट यू कंट्रोल और विच यू कंट्रोल, दोनों में से एक प्रोनाउन आपको यहां पे लेना होगा। ओवर द टॉप इज द प्लेटफॉर्म फॉर रीचिंग योर टारगेटेड ऑडियंस डायरेक्टली विथ योर कंटेंट एंड डिलीवरिंग एंड प्रीमियम वीडियो एक्सपीरियंस दैट यू कंट्रोल। तो एक्सपीरियंस के लिए हु नहीं आएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके लिए दैट या विच चल सकता है, पर हु नहीं आएगा, इसलिए ये गलत है, और ये भी गलत है, तो डी वाला भी गलत है, तो बचा क्या हमारे पास सी ओनली, एंड देयरफॉर ऑप्शन सी हमारा आंसर है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सेज वाटर स्पोर्ट्स इज अ वेरी फन। तो वाटर स्पोर्ट्स के बारे में बात हो रही है, स्पोर्ट्स कैसा है? यस, आप इसे पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो स्पोर्ट्स क्या है? तो स्पोर्ट्स है हमारा प्लूरल नाउन, कैसा है ये? प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब कैसा चाहिए? प्लूरल, पर ये कैसा है? सिंगुलर, मतलब ये गलत है, तो सी ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, वाटर स्पोर्ट इज अ वेरी फनी वे टू गेटिंग एक्सरसाइज। टू गेटिंग नहीं होगा, टू के बाद में जो वर्ब आता है वो V1 आता है, और यहां पे गेटिंग V4 दिया है, क्या दिया है? V4 दिया है, इसका मतलब बी भी रॉन्ग है, तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट, वे टू गेट एक्सरसाइज चाहिए था, गेटिंग एक्सरसाइज, एंड दे आर ऑल वेरी डाइवर्स विथ ईच अदर, एंड they are all very diverse with each other। चलिए, and at the same time similar। तो यहां पे जो एरर है, आर वेरी डाइवर्स विथ नहीं होगा, डाइवर्स फॉर्म होता है, डाइवर्स के साथ जो प्रपोजिशन आता है वो होता है फ्रॉम। क्या होता है? डाइवर्स फ्रॉम समथिंग। तो इसका मतलब है ये भी गलत है, तो सी भी गलत है, बचा क्या? डी, तो ये सही है। एंड एट द सेम टाइम सिमिलर, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। नाउ लेट अस मूव आउट टू द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में डायरेक्शंस दिए हैं। ये डायरेक्शंस क्या कहते हैं? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ पैराग्राफ इज गिवन, देयर आर सेवरल वर्ड्स व्हिच आर हाइलाइटेड, ईच फॉलोड बाय नंबर। These words may or may not be used in their correct sense in the given paragraph. The numbers provided with these words are then followed by 5 options. Each option contains word that can replace the words in the paragraph. You need to find the words that can replace the highlighted words and mark them as your answers. If the word highlighted is used correctly, then mark option E, नो रिप्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड एज योर आंसर। तो यहां पे ये क्लोज टेस्ट का ही सवाल है, बस सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इतना याद रखना है। क्या अलग है? यहां पे हमें अगेन एक पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ में ब्लैंक दी नहीं उन्होंने, ब्लैंक की जगह वर्ड दिया और उस ब्लैंक को, उस जगह उस वर्ड को नंबर दिया है, और कहा है कि देखो ये सही है या गलत है, वर्ड आप देख लो, अगर आपको लगता है गलत है, उसकी जगह दूसरा वर्ड आना चाहिए, तो हमने नीचे 5 ऑप्शंस दिए हैं इस तरह से, उनमें से एक चूज करो और आपका आंसर मार्क करो। अगर लगता है कि सही है तो हमने एक और वर्ड दिया है, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, तो आप उसे वहां पे एज एन आंसर सेलेक्ट करो। लेट अस रीड दिस पैराग्राफ। ट्रांसपोर्टेशन प्लेज अ और एन इंपॉर्टेंस नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे इंपॉर्टेंस हमारा नाउन है, इंपॉर्टेंस क्या है? हमारा नाउन है, और यहां पे रोल भी क्या है? नाउन है। तो यहां पे रोल कैसा है? तो रोल के बारे में जानकारी देने वाला वर्ड होता है एडजेक्टिव, पर यहां पे दिया है नाउन, मतलब ये गलत है। इसका मतलब नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन वैसे ही निकल जाता है डी वाला। तो डिलेमा मतलब क्या होता है? डिलेमा मतलब to be in the two state of mind, to be in the two different states of mind, two different states of mind।
ठीक है, तो यहां पे उसकी भी बात नहीं हो रही है, तो ये भी चला जाएगा। क्यूरियस है, तो क्यूरियोसिटी की बात थोड़ी है ना। क्यूरियस का मतलब होता है टू बी टू बी इंटरेस्टेड इन गेनिंग मोर नॉलेज, एजुकेशन, इस तरह का क्यूरियस का मतलब होता है। तो क्यूरियसिटी की भी बात नहीं हो रही, क्यूरियस रोल नहीं होगा। उसके बाद में एल्यूरिंग, एल्यूरिंग मतलब होता है अट्रैक्टिंग। एल्यूरिंग का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिंग। तो यहां पे अट्रैक्टिंग आएगा क्या? तो अट्रैक्टिंग नहीं आएगा, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अट्रैक्टिंग। देन व्हाट रिमेन्स, तो यहां पे बी बचता है। क्या बचता है? बी बचता है, और इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, इतना याद रखना है। क्रिटिकल का जो मतलब होता है टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बी वेरी इंपॉर्टेंट, बी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसका क्या होता है? मीनिंग होता है, इतना याद रखना है, टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बिल्कुल सही जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन प्लेज अ क्रिटिकल रोल। अब यहां पे एंड नहीं आएगा। अ क्रिटिकल रोल इन द लिवेबिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी, द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस। नाउ लेट अस, ये जो आगे दिया है, द लिवेबिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी, द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस अ कम्युनिटीज क्वालिटी ऑफ लाइफ, ट्रांसपोर्टेशन अलाउज फॉर अकम्प्लिश। इसे देख लेते हैं थोड़ा सा। ट्रांसपोर्टेशन अलाउज फॉर अकम्प्लिश टू फूड, फॉर अकम्प्लिश टू फूड। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या प्रोवाइड करता है यहां पे? क्वालिटी ऑफ लाइफ। ट्रांसपोर्टेशन अलाउज क्या अलाउज करता है? फॉर अकम्प्लिश। अकम्प्लिश कहां से आएगा यहां पे? कंप्लीट चीज के बारे में क्या बात करें, अकम्प्लिश आएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है सक्सीड इन डूइंग समथिंग, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग। तो ये इसका मतलब होता है। अलाउज फॉर, तो ये आएगा नहीं यहां पे। अकम्प्लिश, तो यहां पे ये V1 है, अकम्प्लिश, तो ये आएगा नहीं। यहां पे फॉर है, फॉर के बाद में जो आता है वो V4 आता है अगर आना है तो, या तो फिर नाउन आएगा, तो इसीलिए अकम्प्लिश नहीं आएगा। इसका मतलब नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, तो हमारा आंसर नहीं होगा। एडॉप्ट, अलाउज फॉर एडॉप्ट, नहीं, तो ये अलाउज फॉर एडॉप्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि हम किसी चीज को एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, लीगली किसी को हम स्वीकार नहीं कर रहे, तो एडॉप्ट भी नहीं आएगा। तो अलाउज फॉर एक्सेस, तो एक्सेस हमारा क्या है? तो एक्सेस हमारा नाउन है, तो ये बिल्कुल जाएगा नाउन। अलाउज एक्सेस फॉर, ये अडॉप्ट हमारा वर्ब था, तो ये वर्ब भी नहीं आएगा हमारा अडॉप्ट। इसके बाद में एक्सेस, एक्सेस मतलब मोर देन रिक्वायर्ड। क्या होता है इसका मतलब? मोर देन रिक्वायर्ड। ध्यान से देखिए इसके मीनिंग, मोर देन रिक्वायर्ड। और एडप्ट का मतलब क्या होता है? तो एडप्ट का मतलब होता है टू एडजस्ट, टू एडजस्ट, एडजस्ट करना किसी चीज को, टू एडजस्ट समथिंग, और टू मेक चेंजेस इन समथिंग अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो कंडीशन के अनुसार, एनवायरमेंट के अनुसार, वातावरण के अनुसार जो बदलाव किए जाते हैं, उस बदलाव को क्या कहा जाता है? तो अडेप्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अडेप्ट कहा जाता है। और एक वर्ड मैंने लास्ट लेक्चर में ये वर्ड डिस्कस किए हैं, अडेप्ट, अडॉप्ट और एक एडेप्ट, ADEPT, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। आई होप अगर किसी ने देखा नहीं है लास्ट लेक्चर या इससे पहले वाले लेक्चर, देखिए कहीं तो भी मैंने ये डिस्कस किए, अडॉप्ट, एडेप्ट, एडेप्ट। तो यहां पे एडेप्ट की भी बात नहीं हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेस। ट्रांसपोर्टेशन अलाउज फॉर एक्सेस टू फूड। ट्रांसपोर्टेशन किस चीज को एक्सेस देता है? फूड को एक्सेस देता है। हेल्थ केयर, उसके बाद में एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड एम्प्लॉयमेंट, इन चीजों को एक्सेस कौन देता है? तो ट्रांसपोर्टेशन देता है। उसके बाद में लेबोरियस एंड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। लेबोरियस मतलब हार्ड वर्किंग। लेबोरियस का मतलब क्या होता है? तो लेबोरियस का मतलब होता है, यहां पे लिखता हूं मैं, लेबोरियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। यह मतलब होता है लेबोरियस का। सो लेबोरियस एंड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन हार्ड वर्किंग होगा क्या? नहीं, इसका मतलब वो गलत है, वो गलत है, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा आंसर है। इंसान हो सकता है लेबोरियस, यू कैन बी अ लेबोरियस फेलो हु इज taking lots of effort in order to get through the exam, you can be laborious।
पर ट्रांसपोर्टेशन कांट बी लेबोरियस। तो यहां पे ये होगा लेबोरियस एंड इन रूरल एरियाज, आई एम सॉरी, एंड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो एफिशिएंट हो सकता है, एफिशिएंट एंड यस एफिशिएंट हो सकता है। क्या हो सकता है? ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंट हो सकता है, जल्दी सेवा देने वाला। तो फ्लेज भी नहीं होगा, स्पॉन तो नहीं हो रहा है, ओमनियस अशुभ नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो एफिशिएंट बिल्कुल सही बैठता है, इसीलिए हमारा आंसर होगा एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन इज एन इंपॉर्टेंट ड्राइवर इन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो एफिशिएंट बिल्कुल यहां पे सही जा रहा है, इसीलिए हम इसको अपना एज एन आंसर मार्क करेंगे। सभी लोगों को स्पॉनिंग का मतलब पता है, इसके पहले डिस्कस किया है। स्पॉन मतलब बढ़ना, तेजी से बढ़ना, डबल होना। और फ्लेज का मतलब होता है कम से कम उतने पंख आना जितने पंखों से एक पंछी उड़ सकता है। डेवलप विंग्स, इसको क्या कह सकते हैं? टू डेवलप विंग्स, to develop wings large enough to flight, large enough to flight or fly। ये इस तरह से इसका मीनिंग होगा, वो लिखा नहीं गया है, फ्लाइट और फ्लाई, ये इसका मतलब होगा। तो फ्लेज का भी मतलब नहीं बनता, तो बचा क्या हमारे पास? एफिशिएंट, एंड देयरफॉर वी हैव सिलेक्टेड एफिशिएंट एज द आंसर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट हाईलाइटेड पार्ट। तो यहां पे एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन इज एन इंपॉर्टेंट ड्राइवर इन इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक ग्रोथ में ये जो दो चीजें हैं, कौन सी? अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, दीज प्ले की रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ in rural areas and help ensure that people can obtain services and participate in public life. Rural residents are more reliant. Rural residents कैसे are more reliant on personally owned single driver automobiles for transportation. तो ये बिल्कुल सही है। रिलायंट जो है, रिलायंट का मतलब होता है टू डिपेंड। रिलायंट का मतलब क्या होता है? डिपेंड। तो ये सही है, डिपेंड, ये गलत नहीं है। टू डिपेंड ऑन पर्सनली ओन सिंगल ड्राइवर ऑटोमोबाइल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो डिपेंडेंस तो नहीं होगा, ऑलरेडी डिपेंड होता है। रिलायंट, ठीक है, आर मोर रिलायंट, तो डिपेंडेंस नहीं होगा, रिलायंस नहीं होगा, फ्लेक्स भी नहीं होगा, रिफर्बिश की तो बात नहीं हो रही है, तो यहां पे होगा नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। सो आर मोर रिलायंट ऑन पर्सनली ओन सिंगल ड्राइवर ऑटोमोबाइल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन देन देयर अर्बन सेशंस। तो ये देखते हैं, ये अर्बन सेशंस नहीं होता है, अर्बन सेशंस, अर्बन पीयर्स ऑन अर्बन विस्टा, अर्बन काउंसिल, अर्बन काउंटर पार्ट्स। तो यहां पे रिलायंट तो नहीं होगा, तो यहां पे पीयर का मतलब क्या होता है? तो पीयर के दो मतलब होते हैं। पहला होता है टू लुक केयरफुली, टू लुक केयरफुली और विथ डिफिकल्टी, ये पहला मीनिंग होता है, विथ डिफिकल्टी। ये पहला मीनिंग किसका हुआ? पीयर का। दूसरा मीनिंग क्या होता है? अ पर्सन ऑफ सेम एज एंड क्लास, उसी एज का और क्लास का बंदा, उसी रेपुटेशन का बंदा। फिर उसके बाद में बचा है यहां पे काउंसिल। तो काउंसिल का मतलब क्या होता है? टू हेल्प समवन, टू हेल्प समवन बाय गिविंग एडवाइस, ADVICE, बाय गिविंग एडवाइस। काउंटर पार्ट्स का मतलब क्या होता है? काउंटर पार्ट्स का मतलब होता है कि ऐसा अ पर्सन ऑफ the same position in the different organization, in the different country or different place, उसी तरह का बंदा, बस अलग जगह वाला। तो यहां पे we are talking about what? यहां पे we are talking about their urban counterparts, not the sessions। तो यह गलत है, क्योंकि उन्हीं की तरह जो दूसरे लोग हैं जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, हम विलेज में रहने वाले लोगों की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं के तरह के लोग शहर में भी रहते होंगे, तो काउंटर पार्ट्स यहां पे बिल्कुल सही आएगा, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। हाउएवर, देखिए ये आगे क्या कहता है, हाउएवर
ओके, ये बात खत्म, इसके आगे है ही नहीं कुछ. हाउएवर मेनी रूरल रेसिडेंट्स आर अनेबल टू रिलाई ऑन दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो यहां पे ये हमारा पैराग्राफ खत्म होता है और ये सवाल भी. तो इस तरह का एक अलग तरह से इन्होंने क्लोज टेस्ट पूछा है इस एग्जाम में. अब पूछने का तरीका अलग अलग होता है. देखिए आईबीपीएस की यही खासियत होती है, कब कौन सी चीज किस तरीके से वो पूछेंगे, यू कैन प्रेडिक्ट इट. ठीक है, चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 22 to 26. इस क्वेश्चन में कहा गया है, इन ईच सेंटेंस 4 words are given in bold. In each one word, in which one word is either misspelled or grammatically inappropriate. Choose it as your answer. If all the words are correct, choose option E, that is no error. तो यहाँ पे 4 words है, हमें देखना है कि one word is either misspelled or grammatically inappropriate. एक शब्द ऐसा है जो misspelled होगा या grammatically incorrect होगा, उसे ढूंढना है और उसे एज एन आंसर मार्क करना है. चलिए शुरू करते हैं. Empirism is rested by Pele, who is Kant's younger contemporary, as a man and also on the whole as a writer. Empiricism का मतलब होता है जो भी चीज हम एक्सपीरियंस करते हैं उस एक्सपीरियंस के आधार पे बताना, उसे कहते हैं हम एम्पिरिसिज्म. तो हम कहेंगे एक्सपीरियंस और द एक्सपेरिमेंट as the basis of your ideas. इस चीज में जो बिलीफ होता है उसे कहते हैं हम एम्पिरिज्म. तो यहां पे इसमें तो कोई नहीं, इसका स्पेलिंग सही है, रेस्टेड का भी सही है. कॉन्टेम्पररी का देखिए ये गलत है. कॉन्टेम्पररी लिखा कैसे जाता है, तो वो लिखा जाएगा कॉन्टेम्पररी. तो आर ये आर वाई होता है और यहां पे आर वो आर वाई दिया है, इसलिए गलत है. कहां पे है, सी में, इसलिए इसका ऑप्शन आंसर, इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, कॉन्टेम्पररी. नेक्स्ट वन है, critics of government policy argues that the new measures introduced to fight crime are simply papering over the cracks. तो यहां पे ये जो हमें सवाल पूछा गया है, यहां पे देखना है गवर्नमेंट का स्पेलिंग क्या दिया है. तो गवर्नमेंट का स्पेलिंग दिया है MENT, GOVERMENT. और गवर्नमेंट का स्पेलिंग क्या होता है, GOVERNMENT. और यहां पे एक चीज दी है, वो है पेपरिंग ओवर द क्रैक. अब पेपरिंग ओवर द क्रैक का मतलब क्या होता है, टू हाइड द प्रॉब्लम और आर्गुमेंट. किसी आर्गुमेंट को या किसी समस्या को छिपा देना ताकि ये जो स्थिति है वो थोड़ी सी बेहतर लगे. तो क्रिटिक्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी आर्ग्यू दैट द न्यू मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड टू फाइट क्राइम आर सिंपली पेपरिंग ओवर द क्रैक्स. तो इसीलिए ये भी याद रखना है, यहां पे स्पेलिंग एरर कहां थी, गवर्नमेंट में. तो गवर्नमेंट हमारा आंसर है, वो एन चाहिए था, GOVERNMENT. तो ये स्पेलिंग रॉन्ग है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24, however gradual may be the growth of confidence, that of credit requires still more time to arrive at maturity. तो यहां पे ग्रेजुअल भी सही है, कॉन्फिडेंस भी सही है, रिक्वायर्स भी सही है, मैच्योरिटी भी सही है. अब सभी सही है तो एरर कहां से लाएंगे, एरर नहीं है, तो ये है नो एरर. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25. The usual fractious oppositions must be united behind a single candidate if there is to be any chance of unseating the rhyme. तो यहां पे ये जो unseating दिया है, ये unseating word जो मैंने कहा है ये गलत लिखा है. ये अनसीटिंग, ये वाला अनसीट है,
तो ये अनसिटिंग ये वाला होना चाहिए था अनसिटिंग, पर उन्होंने SIT वाला दिया है अनसिटिंग, तो इसीलिए ये गलत है और ये दिया कहाँ है ऑप्शन सी में, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ऑल वेबसाइट्स विथ एवरेज और बिलो एवरेज कंटेंट सही है, वेबसाइट का स्पेलिंग कंटेंट का भी सही है, विक्टिम्स का भी सही है, आइसोलेशन का भी सही है, तो इसमें क्या होगा नो एरर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 27। तो यहां पे अगेन डायरेक्शन है, लास्ट 3 क्वेश्चंस, 4 questions. In each of the questions given below, a sentence has been divided into 5 parts. Rearrange the parts of the sentence to make a grammatically correct and contextually meaningful statements. Jumbled sentence का सवाल है। Latest question is, तो यहां पे सोयाबीन एंड सनफ्लावर ऑयल, the government to increase duty free import of crude, the association demanded the quota fixed for। तो यहां पे पहला ADCB और CAEE, ई आखिरी होगा, द कोटा फिक्स्ड फॉर व्हाट, तो ई आखिरी में नहीं आएगा। देखिए सॉल्व करने की टेक्निक होती है, दिस टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ई जो है यहां पे आखिरी दिया है, यहां पे आखिरी दिया है, तो ई में आखिरी में क्या है तो फॉर दिया है। फॉर क्या है प्रेपोजिशन, तो कोटा फिक्स्ड फॉर व्हाट, इसका मतलब है प्रेपोजिशन कोटा का, फिक्स्ड कोटा का किसी के साथ तो भी रिलेशन दर्शा रहा है, तो ये हमारा आखिरी नहीं होगा। तो बी और डी तो गया, बचा हमारे पास ABDEC एंड DBECA। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द पैसेज व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड, यू जस्ट सिंपली एलिमिनेट द ऑप्शन, आंसर अपने आप में मिल जाएगा। फिर है ऑयल और सी, तो सी में क्या है आखिरी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ क्रूड ये दिया है, और सोयाबीन एंड सनफ्लावर ऑयल द गवर्नमेंट टू इंक्रीज ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ क्रूड द एसोसिएशन डिमांडेड द कोटा फिक्स्ड फॉर व्हाट, तो कोटा फिक्स्ड फॉर, तो ये यहां पे दोनों में से है। पहला ABDEC देख लेते हैं क्या कहता है, सोयाबीन एंड सनफ्लावर ऑयल द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द एसोसिएशन डिमांडेड, ये भी नहीं आएगा, बचा क्या हमारे पास, यही बचता है, इसे थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं DBECA। तो द एसोसिएशन डिमांडेड, तो जैसे कि मैंने पहले कहा था, पहले आएगा सब्जेक्ट उसके बाद में वर्ब, ये हमारा शुरुआत होता है। तो द एसोसिएशन डिमांडेड, यस बिल्कुल सही है, एसोसिएशन के बारे में हो रही है बात, उसके डिमांड के बारे में बात हो रही है। डिमांड क्या है, द एसोसिएशन डिमांडेड द गवर्नमेंट, किसको डिमांड किया गवर्नमेंट, व्हाट टू इंक्रीज, क्या इंक्रीज करना है, टू इंक्रीज द कोटा फिक्स्ड फॉर, जो कोटा है फिक्स्ड फॉर, किस लिए फिक्स्ड है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ क्रूड, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ क्रूड सोयाबीन एंड सनफ्लावर ऑयल, तो ये बिल्कुल सही जा रहा है, इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, इतना याद रखना है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, the previous month driven the US government data showed a sharp increase, the previous month driven the US government data showed a sharp increase in the by the rise in gasoline price, consumer price index from the US government। ओके ये ऐसे दिया है, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, तो पहला सेंटेंस यहां पे क्या हो सकता है, मैंने जैसे कहा है सब्जेक्ट एंड वर्ब, तो सब्जेक्ट एंड वर्ब कहां पे है, तो सब्जेक्ट एंड वर्ब यहां पे दिखता है, द यूएस गवर्नमेंट डेटा शोड, तो इसका मतलब बी हमारा पहला सेंटेंस होगा, तो पहले से ही हमारा BC ये जो ऑप्शन है या A ये निकल जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है, क्योंकि ये जैसा है नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड, तो ये नहीं होगा क्योंकि रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड है, क्योंकि कोई सब्जेक्ट कहां पे है, ये कहां पे है, द प्रीवियस मंथ डेटा द यूएस गवर्नमेंट डेटा शोड, तो क्या शो करता है ये भी देखना है। तो शोड द यूएस गवर्नमेंट डेटा शोड अ शार्प इंक्रीज इन होगा, या फिर बाय द राइज इन गैसोलाइन प्राइस, द यूएस गवर्नमेंट डेटा शोड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फ्रॉम, नहीं क्या दिया है डायरेक्टली डी है ना बी के बाद में, शोड बाय द राइज, अब ये डेटा किसी ने शो किया है क्या, डेटा शोड बाय द राइज, राइज ने दर्शाया डेटा, नहीं, इसका मतलब डी सही नहीं जाता, तो डी गया, बचा क्या ई, इसको पढ़ लेते हैं एक बार, पढ़ना क्या है, द यूएस गवर्नमेंट डेटा शोड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसने क्या दर्शाया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फ्रॉम,
आई एम सॉरी, ये भी नहीं दर्शाया, सी है डायरेक्ट। डेटा शोड, डेटा ने क्या दर्शाया, अ शार्प इंक्रीज इन द, शार्प इंक्रीज दर्शाया, किसमें दर्शाया शार्प इंक्रीज, इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फ्रॉम, तो कहां से लेके कहां तक, फ्रॉम द प्रीवियस मंथ ड्रीवन, तो प्रीवियस मंथ की बात हो रही है, समय की बात हो रही है, फिर उसके बाद में ड्रीवन बाय द राइज इन गैसोलाइन प्राइसेस, तो ये बिल्कुल सही जा रहा है, इसलिए ऑप्शन ई जो है इसका आंसर होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, river turning it into a toxic plastic bags and milk bottle is water body downstream increasingly gagging the polythene from discarded। तो यहां पे आखिरी का सेंटेंस और पहला सेंटेंस देखते हैं, CECE, मतलब आखिरी में या तो सी आने वाला है या तो ई आने वाला है, ठीक है। पॉलिथीन फ्रॉम डिस्कार्डेड व्हाट, तो ये तो ई व तो हमारा आखिरी में नहीं आएगा, ये हमें समझ में आया है, ये हो सकता है, तो सी आ सकता है क्या, तो ये भी देखेंगे हम। तो यहां पे अगर हम ये कहें, क्योंकि ये ई तो नहीं आएगा, ई क्यों नहीं आएगा, पॉलिथीन फ्रॉम डिस्कार्डेड, आगे क्या होगा, फ्रॉम डिस्कार्डेड, इसके आगे कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। डिस्कार्डेड ये क्या है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव के। ये कैसे पहचाना, क्योंकि ये प्रेपोजिशन के बाद आया है, किसके बाद आया है, प्रेपोजिशन के बाद क्या होता है, नाउन, नाउन दिया नहीं, इसका मतलब ये किसी के नाउन, किसी तो भी नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है, इसका मतलब ये हमारा आखिरी नहीं होगा, तो बी डी गया, अभी बचा हमारे पास ए और सी, इनको देख लेते हैं। ए सी क्या कहता है, ए वाला, ए बी डी ई सी। तो यहां पे जैसे कि मैंने कहा है कि पहले हमें ढूंढना होता है सब्जेक्ट, तो यहां पे हम बात किस चीज की कर रहे हैं वो देखना होगा, पॉलिथीन फ्रॉम डिस्कार्डेड प्लास्टिक बैग्स एंड मिल्क बॉटल इज, तो यहां पे हमारा मेन वर्ब है, कहां पे वर्ब है, मेन, तो प्लास्टिक बैग्स एंड मिल्क बॉटल्स इज तो हमारा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है। तो यहां पे पॉलिथीन फ्रॉम डिस्कार्डेड प्लास्टिक बैग्स एंड मिल्क बॉटल इज, तो पॉलिथीन बिल्कुल सही जाता है, पॉलिथीन के लिए ये इज वर्ब आएगा, इनके लिए नहीं आ सकता। तो अगर हम इसको बना देते थे सब्जेक्ट हमारा, तो ये ग्रामेटिकली वैसे ही इनकरेक्ट बनता है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कहीं और है, तो सब्जेक्ट ये इधर है ई में, तो इसका मतलब हमारा पहला सेंटेंस होगा ई, और वो सी में दिया है, बाकी कहीं पे भी नहीं दिया है, इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अब इसे पढ़ लीजिए, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। क्या है आंसर, पॉलिथीन फ्रॉम डिस्कार्डेड प्लास्टिक बैग्स एंड मिल्क बॉटल इज इंक्रीजिंगली गैगिंग क्या कर रहा है, इंक्रीजिंगली गैगिंग द रिवर, टर्निंग इट इनटू अ टॉक्सिक वाटर बॉडी डाउनस्ट्रीम, तो ये बिल्कुल सही जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका आंसर है। आई होप गाइस आज का ये जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा, और अगर ये समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि इट इज हेल्पफुल, तो एक लाइक तो बनता है यार, इतना अगर मैं मेहनत ले रहा हूं, और उसी के साथ अगर आप नए हो इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो यहां पे अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और सही में अच्छा लग रहा है ये लेक्चर, और ऐसे लग रहा है आपको कि यस दिस लेक्चर सीरीज कैन हेल्प मेनी स्टूडेंट्स, तो आप लोग बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए, चलने दीजिए शेयर, जितना ज्यादा शेयर होगा। अब देखिए ये बात ऑब्वियस होती है, जितना रिस्पांस आपसे मुझे अच्छा मिलेगा, उतना ज्यादातर लेक्चर्स मैं यहां पे बनाऊंगा, उतना ज्यादा डेटा मैं आपके लिए यहां पे प्रेजेंट करूंगा, और वैसा डेटा, ऐसा डेटा, वैसा नहीं ऐसा डेटा जो आपको एग्जाम में 100% मदद करेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।